अपने खालिक को ये इंसान भुला रखा है। दिल में गैरों को, दिल में गैरों को ये इंसान बसा रहा। वाह भाई वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत खालिक को। आइए दोस्तों, शहनशाह खिताबत, मलीहुल बयान, तलीकुल लिसान, वाकिफ तफसीर कुरान, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, बैनुल अक़वामी स्कॉलर, खतीबुल हिंद, ताजदार खिताबत, मुफक्किर इस्लाम, मुहब्बुल उलमा, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने कीमती बातों से हम सामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्दि यरहमकुम मन फ़िस समा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पे, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। बड़ा खूबसूरत जलसा दुआ से करीब हो चुका है और जलसे के सदर बीमार हैं, उनको भी मौका मिलना है दुआ पर आपका जलसा मुकम्मल होना। बिल्कुल छोटा जलसा बिल्कुल करीब आ चुका है, साहिल पर कश्ती पहुंच चुकी है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अमीर को सलामी देंगे, गरीब को आंख दिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, हिंदू मुसलमान का आपस में 3 रिश्ता है, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी रिश्ता क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। हिंदू मुसलमान की आपस में 4 दोस्ती है, पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी दोस्ती क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। हिंदू मुसलमान की आपस में 3 दुश्मनी है, पैदा अंग्रेज ने की और कब की? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा है, छेड़छाड़ मत कीजिए। सीटी जब आ जाए तो समझ जाइए माइक को आप ज्यादा उंगली कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी सर्विस आपका माइक दे रहा है, आप माइक से परेशान मत होइए, आप अपनी जगह पर बैठे रहिए। अल्लाह आपकी सर्विस को और मजबूत करे और ताकतवर करे। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हिंदू मुसलमान का आपस में 3 रिश्ता। पहला रिश्ता, हिंदू मुसलमान का भाई, मुसलमान हिंदू का भाई, दोनों के माँ बाप एक। जब माँ बाप एक, आदम और हव्वा की औलाद दोनों, तो आपस में रिश्ता भाई भाई का, पहला रिश्ता भाई का। दूसरा रिश्ता पड़ोसी का, एक ही गांव में हिंदू भी मुसलमान भी, एक ही बस्ती में हिंदू भी मुसलमान भी, एक ही जिला में हिंदू भी मुसलमान भी, एक ही शहर में हिंदू भी मुसलमान भी, एक ही मुल्क में हिंदू भी मुसलमान भी। वो उसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, पड़ोसी का रिश्ता। तीसरा रिश्ता पार्टनरशिप का है। एक ही स्कूल में मुसलमान का बच्चा भी पढ़ता है, गैर मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ता है। एक ही स्कूल में मुसलमान मास्टर भी है, गैर मुस्लिम मास्टर भी है। स्कूल एक होने की वजह से पार्टनरशिप का तीसरा रिश्ता। 3 रिश्ते हिंदू के मुसलमान से, मुसलमान के हिंदू के। 4 दोस्ती है। पहली दोस्ती है कि मुसलमान गैर मुस्लिम के घर जाता है, गैर मुस्लिम मुसलमान के घर आ रहा है, ये पहली दोस्ती है। दूसरी दोस्ती है कि मुसलमान गैर मुस्लिम के घर तोहफा भेज रहा है और गैर मुस्लिम मुसलमान के घर तोहफा भेज रहा है, ये दूसरी दोस्ती है। तीसरी दोस्ती है गैर मुस्लिम मुसलमान के घर आकर के खाना खा लेता है और मुसलमान गैर मुस्लिम के यहाँ जाकर के हलाल और पाक खा लेता है, ये तीसरी दोस्ती है। चौथी और आखिरी दोस्ती, दिल की बात वो इससे करता है और ये उससे दिल की बात करता है, न इसके मजहब का नुकसान न उसके धर्म का नुकसान, ये चौथी दोस्ती है, आखिरी दोस्ती है। दुश्मनी कहां से पैदा हुई? अंग्रेज ने पैदा की। कब पैदा की? 3 दुश्मनी है मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों की मुसलमान से। जबान के नाम पर दुश्मनी है। मुसलमान समझता है कि उर्दू हमारी जबान है, गैर मुस्लिम समझता है कि हिंदी हमारी जबान है। ये जबान की तकसीम अंग्रेज ने की ताकि जबान के नाम पर मुसलमान हिंदू से लड़ जाए, हिंदू मुसलमान से लड़ जाए। दूसरी दुश्मनी कहाँ है? कौम के नाम पर। मुसलमान समझता है कि ये हमारी कौम है, गैर मुस्लिम समझता है कि वो हमारी कौम है, ये हमारी कौम नहीं, ये उनकी कौम है, वो हमारी कौम नहीं। कौम के नाम पर दुश्मनी नहीं थी, अंग्रेज ने कराई। कौम के नाम पर मुसलमान हिंदू से लड़ गया, हिंदू मुसलमान से लड़ गया। तीसरी दुश्मनी कहाँ हुई? तादाद के नाम पर। मुसलमान कहता है कि इस बस्ती में हमारी तादाद ज्यादा है, गैर मुस्लिम कहता है कि उस बस्ती में हमारी तादाद ज्यादा है। तादाद के नाम पर कभी झगड़ा नहीं था, अंग्रेज ने तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। भाई भाई बन करके, पड़ोसी बन करके, पार्टनर बन करके जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। तेरे धर्मों ने ज़ातों की तक़सीम की, तेरी रस्मों ने नफरत की तालीम दी। वहशतों का चलन तुझ में जारी
रहा, कत्ल खो का जुनू तुझ पे तारी रहा। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। पहला पैगाम, हिंदू और मुसलमान में अपने दीन और धर्म का पक्का कौन है, कच्चा कौन है? सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज की नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पहला पैगाम खाता कुल्लाहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हज में जा रहा है मुसलमान, तीरथ पर जा रहा है गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम पैर के बल जा रहा है चल करके, मुसलमान पैदल जा रहा है। मुसलमान ने उस गैर मुस्लिम से पूछा, तुम्हारा पैर सलामत है, फिर सर के बल चल करके क्यों जा रहे हो? अमीर हसन मरहूम देहलवी ने लिखा कि दीन और धर्म के एतबार से मुसलमान से भी ज्यादा पक्का गैर मुस्लिम होता है। उसने क्या जवाब दिया? यार पैर तो है, पैर से चलकर तो मैं सबके पास जाता हूं, लेकिन मैंने दिल उस देवता को दिया है। जब से ये दिल उस देवता को दिया है, उसके चरणों में मैं सर के बल चल करके आता हूं, पैर से नहीं आता। दूसरी बात सुनिएगा, मसनवी में मरहूम अमीर खुसरू ने लिखा, मसनवी में लिखा 99 मुसलमान कश्ती में सफर कर रहे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। बीच मझधार में कश्ती आई, डगमगाने लगी। मुसलमानों ने ताना मारा, इसी मनहूस गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। ये खुदा का दुश्मन कश्ती में बैठ गया, इसलिए हम लोग की जान खतरे में है। उसकी आंख से आंसू जारी हुए। अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली कि इन मुसलमानों से पूछो जो मुसीबत में तौबा नहीं कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, इन मुसलमानों से पूछो कि अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो मैं तो सिंगल हूं, तुम्हारी तादाद तो 99 है, अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? तीसरी और आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अब्दुल हक बरदवानी ने किताब लिखी तारीख हिंद। उस किताब में लिखा कि हिंदुओं के यहाँ आश्रम होता है, मुसलमानों के यहाँ खानका होती है। खानका में जो काम होता है, सूफी रहते हैं, शेख रहते हैं, और आश्रम में सूफी संत रहते हैं। दोनों तारिके दुनिया होते हैं, दुनिया से मतलब नहीं रखते। तो खानका के बोर्ड में लिखा हुआ है खाने के वक्त में आना मना है। मुसलमानों की खानका, किरदार कितना घट गया, अखलाक कितना गिर गया। खाने के वक्त में आने वाले को मना किया जा रहा है, खाने के वक्त में मिलना मना है। और वहां आश्रम में लिखा है 24 घंटा दरवाजा खुला है। बादशाह भेष बदल करके देखना चाह रहा था कि हिंदू मुसलमान में अखलाक किसका अच्छा है। जिसका अच्छा अखलाक होगा आने वाली हुकूमत उसी को मिलेगी, जिसका अखलाक घटिया होगा उसी के हाथ से हुकूमत जाएगी। उसने भेष बदल करके खानका में जाने की कोशिश की, मना कर दिया गया, खाने का वक्त है, दूसरे वक्त में आना। समझ गए मुसलमानों के हाथ से हुकूमत जाने वाली, अखलाक चला गया। अब आश्रम में जब आए तो देखा खाना बट रहा था, तो भेष बदल करके बादशाह लाइन से लग गया। तो उसको देख लिया आश्रम के आदमी, लाइन से निकाल करके सामने लाया कि तुम मेरे मेहमान हो, लाइन लगा करके खाना लेने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम पहले जा करके ले लो। सबको एक रोटी मिली, इस अजनबी को, परदेसी को 2 रोटी मिली। उसने पूछा कि यार मुझसे लाइन में लगना था, तुमने मुझे पहले खाना दे दिया। सबको एक रोटी मिली, मुझको डबल रोटी मिली, बात क्या है? क्या हम तो एक रोटी कुत्ता को भी दिया करते, तुम तो इंसान हो इसलिए एक रोटी मिली, तुम हमारे मेहमान हो इसलिए डबल रोटी मिली। शर्म न हमको आ सकी
देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। पहला पैगाम खत्म हुआ। दूसरा पैगाम पुराने हिंदुस्तान के हवाले से, पुराने दस्तूर और कल्चर के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जलसा है, घबराने की जरूरत नहीं है। दायां बायां हाथ जाए, घबराने की जरूरत नहीं। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। एक औरत है महाभारत में, उसका नाम लिखा है दरूपदी। महाभारत में एक औरत है, उसका नाम है दरूपदी। वो कोने में रहती थी, पर्दे में रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती। उनको जबरदस्ती पर्दे से घर से निकाल करके मर्दों के मजमे में लाया गया। वो मारे शर्म के पानी पानी हो गई। लोगों ने पूछा कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो उस औरत का जवाब सुनिए। हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था, ये फैशन नहीं था, औरतों में पर्दा था, चाहे वो मुसलमान औरत हो चाहे वो गैर मुस्लिम औरत हो। दरूपदी ने कहा कि मुझे इसलिए अफसोस हो रहा है कि मेरा सबसे बुरा दिन आज का दिन है। मुझे आज तक दूसरे मर्दों ने देखा नहीं था, मैं पर्दे के अंदर रहा करती थी। आज मुझे जबरदस्ती वहां से निकाल करके दूसरे मर्दों के सामने लाया गया। इन्होंने मुझे देख लिया, बेपर्दगी हो गई, इसलिए मारे शर्म के पसीना छूट रहा है। राम जी की मां का नाम है रामायण में कौशल्या। उनसे कोई मिलने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। कहा कि आप जाओ। कहा कि मेरे घर का मर्द नहीं है, मैं उनके सामने नहीं जा सकता। वो मेरा चेहरा देखेगा, मैं चेहरा दिखा नहीं सकता। मेरे घर का मर्द नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, अजनबी है, दूसरा मर्द है, गैर मर्द है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। मैं पर्दे में रहने वाली बेपर्दा नहीं हो सकती। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। रामायण ही में लिखा है, सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर है। लक्ष्मण से पूछा जा रहा है कि आपने भाभी का चेहरा देखा, कैसा था नाक नक्शा, काली थी या गोरी थी? आपने तो देखा होगा, घर के आदमी है आप, देवर हैं, आपकी भाभी हैं, आपने तो देखा होगा। तो लक्ष्मण जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती, घर के अंदर रही तो देखने का मौका नहीं मिला, घर से बाहर निकली तो घूंघट डाल लिया। मैंने चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपने इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। दूसरा पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम कौमी यकजहती के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्या हो गया? तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। और जो बात पैगाम में मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, उसको सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी। खुदा की तारीफ कर रहा है कौन? शायर। और वो शायर मुसलमान है, लेकिन किस जुबान में खुदा की तारीफ कर रहा है? हिंदी जबान में। मुसलमान शायर खुदा की तारीफ, लेकिन जबान उर्दू नहीं, फारसी नहीं, अरबी नहीं, हिंदी। इसका क्या मतलब हुआ? मुसलमानों ने हिंदी को भी अपनी जबान समझा, दूसरे की जबान नहीं समझा।
एक भिखारी था, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा भैंस का अंडा, भीख का कटोरा लेकर के करा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला, तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे? अल्लाह जज़ाकल्लाह। तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती कि भीख सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके भीख मांग रहे हो? तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, खानदानी पेशा। एक आदमी पैसा लेकर के आया भीख देने के लिए, पैसा लेकर के आया, सर झुका करके भीख दे रहा। उसको बड़ी हैरत हुई, यार मैं भिखारी भीख मांगने वाला सर उठा करके भीख मांग रहा था, और ये आदमी भीख देने वाले और ये सर झुका करके भीख दे रहे हैं, बात क्या है? उसने हाथ पकड़ करके कहा, भाई साहब आप बड़े शरीफ आदमी, भीख भी दे रहे हो, सर भी झुका रहे हो, रास क्या है? उसने कितनी बड़ी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा, यार तुम्हें तो अल्लाह ने भीख के लिए बाद में खड़ा किया, तुम्हारे भीख के लिए पैसा मेरी जेब में पहले डाल दिया, मेरा रास्ता कहीं और से निकल रहा था, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुझे इधर भेज दिया, सारा काम तो उसने किया, उसी का पैसा उसी की तौफीक से मैं तुम्हें दे रहा हूं, सर झुका करके इसलिए दिया, काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो नैन, नीचे राखो नैन, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। दूसरी बात आपकी खिदमत में दूसरा पहलू रखने के लिए जा रहा हूं, नबी की तारीफ कर रहा है, और वो शायर है, मुसलमान नहीं है, जबान हिंदी है, हिंदी जबान में मुसलमान शायर नहीं है बल्कि दास है, और नबी की तारीफ कर रहा है। इसी भाईचारे की जरूरत है, वो भाईचारा जिस दिन लौट गया उसी दिन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। उसने कितनी पक्की बात कही है, किसी का नाम मुसलमान का नाम रहमान हो, अब्दुल रहमान हो, गैर मुस्लिम का नाम दास हो, हर नाम में अल्लाह ने मोहम्मद को छुपा करके रखा। उन्होंने कहा कि किसी के नाम का अदद निकाल लो, उसको 4 से गुना करो, 2 से जोड़ो, 20 से भागा लगाओ, 9 से गुना करो, 2 से जोड़ो, 92 का अदद निकलता है, और मोहम्मद के नाम का अदद 92 है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर नाम के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद को छुपा करके रख दिया है। अदद निकालो हर चीज के, 4 गुण कर लो भाई, 2 मिला कर 5 गुण कर लो, 2 मिला कर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। पैगाम खत्म हो गया, अब से वादा लेना है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारेंगे, कौम के नाम पर, तादाद के नाम पर, जबान के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा, पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाने से फायदा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके हवाले से पैगाम आ रहा है, जल्दी से सुनिएगा। मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। आप एक चीज देखिए हमारी तरफ, दिल कहाँ है? यहाँ है। सर कहाँ है? यहाँ है। हाथ पांव कहाँ है? उससे नीचे है। हाथ पांव से आदमी काम करता है, तो काम करने वाली चीज सबसे नीचे है।
और दिल कहाँ है? बीच में है। इससे आदमी पैसा कमाता है। तो जिससे पैसा कमा रहा है उसको बीच में रखा गया। और दिमाग सबसे ऊपर है, इससे इल्म हासिल करता है। तो सबसे ऊपर कहाँ रखा गया है? दिमाग को। अगर इल्म आ गया तो अल्लाह आपको सबसे ऊपर कर देगा। दूसरी बात याद रखिए, एक आदमी गर्दन कटाता है अल्लाह के लिए, एक आदमी आपके बच्चों को पढ़ाता है, किसका रुतबा बड़ा है? मुहद्दिसीन ने लिखा जो गर्दन कटाता है वो या तो किसी को मारता है या तो खुद मरता, दो ही काम करता है, या तो मारेगा या मरेगा, दो ही काम करेगा। लेकिन आलिम क्या करता है? हैवान को इंसान बनाता है, खुद भी जिंदा है, दूसरे को भी जिंदा कर रहा है। गर्दन कटाने वाले से बढ़कर आपके बच्चों के उस्ताद का रुतबा है। तीसरी बात याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो चीज अता फरमाई। पहली चीज हुस्न दिया, इतना खूबसूरत कि उस जमाने में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जब हुस्न था तो कहां डाले गए? कुएं में। जब हुस्न था तो कहां पहुंचे? मिस्र के बाजार में बिक गए। जब हुस्न था तो कहां पहुंचे? जेल में। और जब इल्म आया तो गद्दी पर बैठ गए, मिस्र के बादशाह बन गए। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, पेट पर पत्थर बांधेंगे, फाका करेंगे, खुद जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। ये बच्चे तो बड़े का काट रहे हैं भाई, पैसे की बारिश कर रहे हैं। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप इसी तरह कान कटाते रहिए, मेरा पैगाम इसी तरह जारी रहे। चौथा पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा चौथा पैगाम। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप डॉक्टर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता। आप इंजीनियर बनाइए, मना नहीं करता। वकील बनाइए, मना नहीं करता। मास्टर बनाइए, मना नहीं करता। लेकिन इस्लाम कहता है मास्टर बनाने से पहले मुसलमान बनाइए। ये आपके ऊपर फर्ज करता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इब्ने मुबारक नाम है। एक बच्चा गुजर रहा था, हाथ पकड़ करके उसको रोका। कुछ पढ़े लिखे हो? उस बच्चे ने कहा 4 चीजों का मुझे इल्म हो गया है, अब मैं कोई चीज हासिल नहीं करना चाहता। सर चकरा गया, 4 बात ही सिर्फ हासिल की है और कह रहा मुझको कोई जरूरत ही नहीं है इसके बाद। कहा क्या हासिल किया? कहा मुझे जबान का इल्म हो चुका, मुझे कान का इल्म हो चुका, मुझे दिल का इल्म हो चुका, मुझे सर का इल्म हो चुका, अब किसी इल्म की जरूरत नहीं। कहा बेटा, और माथा चकरा गया, तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ नहीं पाया। तो उस बच्चे ने कहा मुझे सर का इल्म हो गया कि ये सर अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे नहीं। मुझे दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं बस सकता। मुझे जबान का इल्म हो गया कि कुरान पढ़ना है, मुझे कान का इल्म हो गया कि कुरान सुनना है, सुनना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत। मास्टर साहब मुसलमान है, बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा। बाप को बुला करके कहा कि तुम्हारा बेटा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा, कहाँ है?
का मेरा बेटा मदरसे में कुरान सीख रहा है, 15 पारे मुकम्मल हुए, 15 पारे बाकी है, जो मुकम्मल कर लेगा तब स्कूल आएगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं वो मास्टर क्या कहता है कि तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए 15 पारे के चक्कर में, अगर मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाएगा। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर पहले हाथ उठा दिया है इसलिए फंस गए। आप कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, 50-50 में आपकी सरकार चल रही है। दोनों तरफ आप बराबर हाथ उठा रहे हैं। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत जल्दी पैगाम निकल रहा है। आप देखेंगे कभी धरती कांपती है और आदमी मोटरसाइकिल से जाता है, वापस नहीं आता। मोटरसाइकिल तो वापस आती है, आदमी का जनाजा उठ जाता है। हॉस्पिटल देखिए जवानों से भरा हुआ, लम्हे की खता सदियों की सदा। ये बार बार इतना एक्सीडेंट क्यों होता है, ये जमीन क्यों कांपती है, इसकी क्या वजह? लिखा 3 वजह से। जब जिना आम होगा, जब शराब आम होगी, जब गाना बजाना आम होगा, तो गुनाह का बोझ धरती पर बढ़ेगा, धरती भी कांपेगी, कदम कदम पर हादसा होगा। 3 तरह के लड़के होते हैं। पहले लड़के का नाम है पूत, दूसरे लड़के का नाम है सपूत, तीसरे लड़के का नाम है कपूत। नालायक कौन है, लायक कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं आप आमीन कहिए, अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, दीन दुनी रात चगोनी तरक्की से माला माल फरमाए। पूत किस बेटे को कहा जाता है? बाप दादा ने जो दौलत बनाई उसको बढ़ा तो नहीं सका, लेकिन उसको बाकी रखा, बचा करके रखा। इस लड़के का नाम है पूत। ये बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन सबसे अच्छा लड़का नहीं है। सबसे अच्छा लड़का कौन है? बाप दादा ने जो दौलत बनाई उसको सिर्फ बाकी ही नहीं रखा, बल्कि उसको आगे बढ़ा दिया। ये सबसे अच्छा लड़का है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। तीसरा लड़का है जिसका नाम है कपूत। बाप दादा की दौलत को तो बढ़ा नहीं सका, बाप दादा ने जो दौलत बनाई थी उसको बर्बाद कर बैठा दारू में, उसको बर्बाद कर बैठा जुआ में, उसको बर्बाद कर बैठा जिना में। इससे बड़ा नालायक लड़का धरती पर कोई हो नहीं सकता। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर का। आज दिसंबर की कौन सी तारीख है? 27। 30 तारीख है। अच्छा खैर माशाल्लाह, आपकी पिंडाल ही में, ससुराल में नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आज 30 तारीख है। कल के बाद 1 जनवरी है। 1 जनवरी में गुब्बारा उड़ेगा। जैसे अभी नाज़िम जलसा हमको गुब्बारा बना रहे थे। फ़क़ीहुल लिसान, फ़क़ीहुल अस्ल, असलाफ का नमूना। जबकि मैं कुछ नहीं हूँ, एक कूजा हूँ, एक कतरा। लोगों को धोखा हो गया। तो आप देखेंगे कि गुब्बारा आसमान में उड़ेगा। सुबह को चखना लिया जाएगा, डीजे के साथ बस्ती से बाहर होंगे। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। बिस्मिल्लाह खराब करके बैठ गया। नया साल मुबारक होगा कि ना मुबारक होगा? गारंटी है बिस्मिल्लाह खराब हो गया, साल अच्छा नहीं था। आप मुसलमान हैं, आप 2 वजह से नया साल नहीं मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 वजह से आपको नहीं मनाना। फलस्तीन में मुसलमानों का खून बह रहा है, आप उस पर डांस करेंगे?
ईसाइयों ने जन्मदिन नहीं मनाया फलस्तीनियों के लिए। 25 दिसंबर को हजरत ईसा पैदा हुए। ईसाइयों ने फलस्तीनियों के लिए जन्मदिन की तकरीब को कैंसिल कर दिया। क्या हम उससे भी बदतर हैं? हम मुसलमान हैं, हमारा खून का रिश्ता है, दीन का रिश्ता है, एक जिस्म और एक जान का रिश्ता है। फलस्तीन के मजलूम मुसलमान के नाम पर हम नए साल के जश्न को कैंसिल करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए नए साल में जायजा है, जश्न नहीं है। जायजे का मतलब है मैंने साल भर में क्या पाया, साल भर में क्या खोया। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, अगर आपने जायजा ले लिया तो 2024 आपका सबसे अच्छा जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नया साल नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है सहर शरबत में, मिला है सहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है सहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दो पैगाम सिर्फ मेरे हिस्से के बाकी रह गए हैं। आपका जलसा बिल्कुल किनारे लग गया है। 5 से 6 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हम भी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार है, देर नहीं लगी, जवाल खत्म हो चुका है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बीवी के साथ अच्छा सलूक कीजिए, आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना दे। आदमी घर से हारता है, घर से जीतता है। जब घर से जीतेगा तो पूरा मैदान जीत लेगा, अगर घर से हारेगा तो हर मैदान हार जाएगा। बीवी के साथ अच्छा सलूक किया। अल्लाह के रसूल ने एक दूल्हे को पकड़ा, कहा सर मत उठाना, बीवी पर लाठी मत उठाना, बीवी की कुर्बानी तुमसे ज्यादा। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो बैठ करके खाती है, रानी बन करके खाती है, कमाना तो हमको पड़ता है, पसीना तो हमारा बहता है, इसकी क्या कुर्बानी है। कहा अगर तुम शादी करने से पहले तुमसे कह दिया जाता अगर शादी करोगे तुमको माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे शादी हुई, सब कुछ तुम्हारे वास्ते कुर्बान कर दिया। एक आदमी आया बीवी की शिकायत लेकर के हजरत उमर के पास। देखा कि हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है, उल्टे पांव वापस जाने लगे। हजरत उमर ने पूछा, अरे कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे हो? बगैर कुछ बताए हुए कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर जिस बीमारी में मैं मुब्तला हूं उस बीमारी में तो आप मुब्तला, हमारा क्या इलाज करेंगे? करे अल्लाह का बंदा बताओ तो सही किस लिए आए थे? कहा हुजूर बीवी की शिकायत लेकर के आए। लेकिन आपकी बीवी तो खुद ही मुंह दराजी कर रही है, आप चुपचाप सुन रहे। का बात वो नहीं है, मेरी बीवी किसी की बेटी है, उसको बाप ने मेरे यहाँ रानी बना करके भेजा, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में खाना पका रही है, बाबरचन हो गई, पाखाना धो रही है। दूसरा एहसान, घर की हिफाजत करती है, औलाद की हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। और मैं घर छोड़ करके चला जाता हूँ, वापिस आता हूं तो घर को उसी हालत में पाता हूं। एक औरत मेरे लिए 4 एहसान करती है, इसलिए 4 बात सुन करके सबर कर लेता हूं, तमाचा नहीं मारता। रानी बन करके आई थी, हमारे लिए नौकरानी बनी। आप एक बात याद रखिए,
कहावत मशहूर है, बच्चे की मां न मरे बूढ़े की जोरू न मरे। जिस बूढ़े की बीवी मर गई है उससे पूछिए कि बीवी क्या चीज होती है। दिन में तारे नजर आते हैं और आदमी अपना मुस्तकबिल भूल जाता है और वो जिंदा लाश है। आपको लग रहा है ये जिंदा है लेकिन हौसला अंदर से हारा हुआ है। बीवी क्या चीज होती है ये उस बूढ़े से पूछिए जिसकी बीवी मर गई। और माँ क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जिसके सर से माँ का साया उठ गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से दे आँखी बन जा तू मिसाल, फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है और कौले मुस्तफा, उरूजुन का जो तुम आया देखते हो जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो, ये समरे हैं उनकी जवा मर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। हाथ उठाइए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया है कि आप पटना ही में हैं, रांची में नहीं। अल्लाह सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा आखिरी पैगाम 3 मिनट का। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपसे वादा लेना चाहता हूँ अगर आप 3 चीज को बढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की जबानी में गारंटी ले रहा हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके, 3 चीज को अगर बढ़ाना चाहते हैं आप, पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, उम्र बढ़ाना चाह रहे हैं, सेहत बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना है। माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए तो दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह के रसूल की ज़बानी में गारंटी लेता हूँ एक काम पर अल्लाह 3 चीजों में इजाफा फरमाएगा। एक बूढ़ा पीछे है, बाप बेटा आगे, जवान आगे है, बूढ़ा पीछे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान रुक जाओ, ये पीछे जो बूढ़ा चल रहा है कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, बाप से पहले मत बैठना, बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारना, मोहब्बत से खिताब करना। अगर बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से तुम्हारा बाप पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, क्या या रसूल अल्लाह गजब हो गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया। क्या हुआ? का बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का कितना बड़ा गुनाह हुआ है? जमीन से भी बड़ा। का जमीन से भी बड़ा? का आसमान से भी बड़ा? का आसमान से भी बड़ा? का अर्श से भी बड़ा? का अर्श से भी बड़ा? का घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है। उसने कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा, बाप भी जिंदा, का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पांव पकड़ो और अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हारे लिए हाथ उठा दिया, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। सालन दस्तरखान बिछाया गया, सालन खा रहा है बेटा, मजा नहीं आ रहा, तो माँ को डांट रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ बोली बेटा हमसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया।
कहा सुबहान अल्लाह, इसलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि एक नंबर का जुरू का गुलाम है। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। क्या बात। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म, सिर्फ वादा। जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी, गारंटी है, तजर्बा कर सकते हैं। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आपको छोड़ेगी नहीं, हराम कमाएंगे मुसीबत आपको छोड़ेगी नहीं, उल्टे सीधे माहौल में रहेंगे आपको मुसीबत छोड़ेगी नहीं। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, उल्टे सीधे माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।